हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 19 अगस्त सन 2020, दिन बुधवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि अमावस्या, नक्षत्र मघा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। राहु काल रात्रि में व्याप्त नहीं होता है। राहु काल सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक ही प्रशस्त माना जाता है। अब देखो मेरे दर्शकों, आज अमावस्या है। धीरे धीरे कितना समय बीतता जा रहा है और कितने अच्छे अच्छे से आप उपाय करते जा रहे हैं। अब आप बहुत ऐसे मेरे साधक हैं, ऐसे मेरे दर्शक हैं जो बहुत से बेचारे ऊब भी गए होंगे कि क्या है शर्मा जी, कभी आप ये उपाय बता देते हो, कभी ये बता देते हो, आज ये करो, आज ये करो। और बहुत ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे से करते हैं। अब जो मेरे दर्शक कई बार मन में भावनाएं हैं आ जाती हैं कि कभी हम कुछ करते हैं तो कभी कुछ करते हैं, ये लाभ मिलेगा भी या नहीं। तो देखो, जैसे जब हम जन्म लेते हैं और जन्म से मरणोपरांत तक हम जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, और व्यक्ति वही है जो सीख कर भी सीखता रहे, क्योंकि पूर्ण हम कभी नहीं हो सकते, हम सब अपूर्ण हैं, पूर्ण तो परमेश्वर ही है। इसलिए जैसे एक माता पिता को लालच होता है ना कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसा भी कर दें, ऐसा भी कर दें, ये भी कर दें, कमा के भी रख दें, हम रहें न रहें, पॉलिसी भी करा लें, तो ऐसे ही हमें भी आपके प्रति लालच होता है कि हम आपको, चाहे अमावस्या आए, कोई भी तिथि आए, हम कुछ ना कुछ आपके हाथ से करा लें। आप नहीं भी करेंगे तो कम से कम सुनेंगे तो सही, और सुनेंगे तो इस अमावस्या ना सही, अगली अमावस्या कुछ करेंगे। बूंद बूंद से मेरे दर्शकों घड़ा भर जाता है और बूंद बूंद से खाली भी हो जाता है। इसलिए आपको यदि हम 5 उपाय बताते हैं तो आप चाहे एक करें, लेकिन आप किया जरूर करें। और हम हमेशा उपाय बताते समय इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं कि हर तरह का व्यक्ति इन उपायों को कर सके। तो आइए अब देर नहीं करते हैं। अमावस्या है। अमावस्या के जितने भी उपाय होते हैं, खास तौर से उससे हमारे पितृ बलवान होते हैं, हमारे पितरों का हमें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और वैसे भी कुछ समय के बाद बहुत शीघ्र पितृपक्ष भी आ रहा है, जिसमें हम श्राद्ध करेंगे। श्राद्ध के विभिन्न उपाय भी आपके संग रहेंगे। और हमें अब इन उपायों में क्या करना है, आज के उपायों में हर अमावस्या मेरे दर्शकों को ध्यान रखें, आपसे यदि कुछ भी ना बन पड़े तो गायत्री महामंत्र की साधना हर अमावस्या किया करें। जिनके घर में तुलसी व्याप्त नहीं होती, तुलसी सूख जाती है, मुरझा जाती है, जिनके घर में फलदार वृक्ष फल नहीं देते, जिनके खेत खलियानों में अनाज परिपूर्ण मात्रा में नहीं होता है, जिनके पशु दूध नहीं देते, ऐसी स्थिति में पितृदोष होता ही होता है। ऐसे घरों में हर अमावस्या में गायत्री यज्ञ होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हर घरों में गायत्री यज्ञ के साथ साथ गायत्री मंत्र का कुंजारण होना चाहिए। मतलब आप गायत्री मंत्र पढ़ा करें। तो जैसे आज अमावस्या है, आपको गायत्री मंत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए। घर का एक सदस्य भी पढ़े तो बहुत अच्छी बात है। देखो, मंत्रों की ध्वनि अमर होती है। हम जो शब्द बोलते हैं वो कभी मिटता नहीं, वो कभी मरता नहीं, उसकी ध्वनि पर्यावरण में घूमती रहती है ना, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो जैसे एक अगरबत्ती कहीं जलाई जाए और पूरे कमरे में, पूरे घर में उसकी महक फैल जाती है, ऐसे ही मेरे दर्शकों गायत्री मंत्र जिस घर में पढ़ा जाता हो, उस घर में उसका इफेक्ट हर व्यक्ति के मनोमस्तिष्क के ऊपर शुभता प्रदर्शित करता है। तो आज के दिन सबसे बड़ा उपाय, आपको गायत्री मंत्र चाहे आप दिन में पढ़ें, तीनों संध्याओं में पढ़ें, गायत्री मंत्र आप जरूर पढ़ें। 1 लोटा जल,
अब शाम को आप मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं तो मजबूरी है, हमारा ये कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 7 बजे आता ही आता है और फिर दिन भर आप कभी भी देख सकते हैं। 1 लोटा जल जिसमें काला तिल, लौंग, मीठा मिला लें और अपने पितरों का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ पुत्र दे तो बहुत अच्छी बात है। 1 लोटा जल। आज के दिन गाय को गुड़ खिलाना, गाय को दलिया बना करके खिलाना बिना मीठे का बहुत शुभ रहता है। आज के दिन काग पक्षी को मीठी पूड़ी खिलाना, पक्षियों को दाना डालना बहुत अच्छा रहता है। आज के दिन दिन भर चलते फिरते उठते बैठते गायत्री मंत्र पढ़ते रहना। मानसिक रूप से भी हम गायत्री मंत्र जप सकते हैं, हम चलते फिरते भी गायत्री मंत्र जप सकते हैं। गायत्री मंत्र बहुत शानदार मंत्र है और मंत्रों का राजा है, मंत्रों का मुकुट कहलाता है गायत्री महामंत्र। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और बता रहा हूँ, आज के दिन गीता पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। आज के दिन शाम के समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बहुत अच्छा रहता है। आज के दिन सफ़ेद रंग की मिठाई बांटना, आज के दिन फल बांटना कहीं भी गरीबों में, बच्चों में, कहीं भी बहुत अच्छा रहता है। बस इन उपायों में से जो भी आपको लगे कि ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं कर सकती हूँ, आपको ज़रूर करना चाहिए। देखो, हर व्यक्ति अपने धर्म के लिए मर मिटता है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, समय समय पर हमारे देश के वीर योद्धाओं ने अपने समय पर अपने धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। आपसे छिपा नहीं है, आपका हमारा भी कर्तव्य बनता है। आप ये मत समझें कि आप गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, आप किसी को फल बांट रहे हैं तो इससे केवल पितृ ही प्रसन्न होंगे। अरे हम किसी का भला भी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर भरपेट ढंग से खाना भी नहीं प्राप्त होता है, तो आप ऐसे स्थानों पर जाएं। ऐसी झुग्गियाँ हैं, ऐसी झोपड़ियाँ हैं, ऐसे बहुत स्थान हैं, वहाँ आप फल बांट सकते हैं। भगवान ने दिया है तो देना चाहिए। उन बच्चों को भी अच्छा लगता है, उन व्यक्तियों को भी अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं ये परमार्थ भरा कार्य आपके लिए बहुत अच्छा है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप कर्म करिए, फल जरूर मिलेगा। इच्छा मत करें लेकिन फल मिलेगा जरूर। बस शुभता की तरफ आगे बढ़ते रहें, जितना थोड़ा थोड़ा आपसे हो आप लोग करते रहें। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला में जुड़ने का। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में हम भगवान शिव शंकर से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ध्यान करें, भगवान शिव का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। हरी ताली का व्रत, इसके लिए बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं, बहुत लोगों की डिमांड आ रही है। तो देखो, बहुत शीघ्र इसका एपिसोड, अब तो 1-2 रोज़ रह गए हैं। 21 तारीख की, आज 19 तारीख है, 21 तारीख का ये व्रत है। तो हम प्रयास करेंगे इसका पूरा आज शाम तक या हम कल तक आपको इस व्रत का पूरा विवरण दे दें। ज्योतिष ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर आप देख लेना। दूसरी बात, अब आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। सभी के रुद्राक्ष हम भेज चुके हैं। रुद्राक्ष की महिमा और बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है हम कल के विशेषांक में सुबह जो 7 बजे कार्यक्रम आता है जो आप देख रहे हैं, इसमें हम आपको बताएं। और जिन लोगों के ना पहुँचे हों तो देखो, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। और बाकी जिनको मिल गया है, भगवान शिव का जयकारा लगाएं। भगवान शिव को की कृपा से आपको मिला है, हम कुछ नहीं है, हम तो निमित्त मात्र हैं। और जिनको नहीं मिला है, अब संतोष करने का समय है। क्यों? जो हज़ारों पैकेट हमने लॉकडाउन से पहले भेजे हैं, लॉकडाउन अचानक हुआ और अचानक क्या व्यवस्थाएं रहीं, आप सब जानते हैं। और रुद्राक्ष इसका जो जिनको प्राप्त हो रहा है, कैसे पहनेंगे, क्या करेंगे, बता चुका हूँ। बाकी कल के विशेषांक में और बहुत सारी बातें बताऊँगा। इस समय दिल्ली में बहुत लोग हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, तो इस समय हम व्यक्तिगत रूप से नहीं अभी मिल रहे हैं। इस समय केवल टेलीफोनिक यानी कि कॉल अपॉइंटमेंट चल रही है। आप चाहे देश में रहते हैं या विदेश में रहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा। और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं। तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली, ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है, तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति। और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है, इसलिए आपके चरणों में मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।